स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 9 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 23 तारीख की है, ठीक है, जो कि इंग्लिश मीडियम में है। आज हम पढ़ेंगे बेटा इसमें नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है, कि नाइट्रोजन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, और नाइट्रोजन किस तरीके से फिक्स हो पाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देयर आर 78% नाइट्रोजन इन आवर एटमॉस्फेयर। तो बेटा 78% नाइट्रोजन क्या है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा जो मतलब कि क्वांटिटी में कोई ऐसी गैस है जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो वो कौन है? नाइट्रोजन है, ठीक है। विच इज़ वेरी असेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो या एनिमल हो, सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटा। नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन सी। इन सभी के अंदर बेटा क्या है? नाइट्रोजन होती है। तो ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोटीन भी हमें चाहिए होता है, क्लोरोफिल बेटा भोजन बनाने के लिए प्लांट्स को चाहिए होता है, न्यूक्लिक एसिड बेटा ये सारे हमारे क्या होते हैं? जो सेल्स होते हैं या फिर मतलब जितनी भी प्रोटीन के एक तरीके से कह लो जो छोटी फॉर्म होती है, ठीक है, वो क्या होती है? उसके अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो हो गया बेटा, जो सेल्स होते हैं उनके अंदर होता है ये, और जो विटामिन्स होते हैं वो भी हमारे क्या हम अलग अलग प्लांट्स से लेते हैं, जो फल फ्रूट वगैरह उनमें होता है ये, ठीक है। तो प्लांट्स के थ्रू उनमें भी चला जाता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन हर जगह पर विद्यमान होती है। अब प्लांट्स एंड एनिमल कैन नॉट यूज़ नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हमें पता है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है बेटा? एटमॉस्फेयर में। बट फिर भी नाइट्रोजन को हम वहाँ से यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, ना तो प्लांट्स और ना एनिमल्स, ठीक है। तो फिर वो कैसे यूज करते हैं? प्लांट्स गेट नाइट्रोजन थ्रू दी नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बेटा पहले नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। एक तरीके से ऐसे समझो जैसे आप सीधा बेटा जो पेड़ पौधों से आपको हर सब्जियां मिलती है वो सभी नहीं खा सकते डायरेक्ट, इसी तरीके से नाइट्रोजन भी एक ऐसा मतलब कि सब्सटेंस है या गैस है जिसको क्या कर सकते हैं प्लांट्स या एनिमल्स ले नहीं सकते डायरेक्ट, ठीक है। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरी चीज़ में, मतलब दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करके फिर उसको लेते हैं। जैसे हम खाने को क्या करें बेटा, कोई भी हमने वेजिटेबल ली, उसको उबाल लिया, ठीक है, या फिर पका लिया अच्छे से, तो वो नॉर्मल हो गई और हम उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है बेटा अलग अलग तरीक़ों से, और फिर उसको लिया जाता है। तो उसको वो ईजिली प्लांट्स भी ले सकते हैं और हम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन को अब बेटा फिक्स कैसे किया जाता है, मतलब दूसरे तरीक़ों में कन्वर्ट कैसे किया जाता है उन नाइट्राइट में या नाइट्रेट कंपाउंड्स के अंदर, जिनको हम इजीली ले सकते हैं, जो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। तो ये प्रोसेस होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसके द्वारा ऐसा होता है। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट कन्वर्टेड, it is the process in which atmospheric nitrogen gets converted or fixed in the soil into nitrogenous compound that can be used by the plants। तो बेटा इसमें क्या होता है? एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है या फिक्स कर दिया जाता है किसके अंदर? सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, ठीक है, इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। और किस फॉर्म में बदलकर? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बना देते हैं। नाइट्रोजन का ही कोई एक अलग कंपाउंड बना देते हैं जिसको क्या कर सकते हैं? प्लांट्स ईजिली यूज कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा अब कौन करता है ऐसा काम? तो ए बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम इज़ फाउंड इन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो बेटा जो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स है, फलीदार पौधे होते हैं जो, जैसे कि ये सेम के हो गए बेटा, मटर के हो गए, ठीक है, राजमा हो गए, दाल हो गई, ये सारे फली के पौधे हैं, ठीक है, लेग्यूमिनस बोलते हैं इनको। तो इनकी जो जड़ें होती हैं, इनके जड़ों में एक बैक्टीरिया रहता है राइजोबियम। ये क्या करता है? जितने भी बेटा क्या नाम है वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसको ये लेता है और इसको कन्वर्ट करके नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में बदल देता है, कंपाउंड्स में, जिनको हम बोल रहे हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। इसको फिर क्या होता है बेटा? ये मिट्टी के अंदर डाल देता है। मिट्टी के थ्रू फिर क्या होता है बेटा? रूट्स इसको एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक भेज देती हैं, जहाँ पर इसका प्रयोग भोजन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये इस तरीके के होते हैं जैसे आपको दिखाए गए हैं राइजोबियम, ओके। ये जड़ों पर ना इस तरीके से ऐसे होते हैं राइजोबियम, इस तरीके से ये लगे होते हैं जैसे कि ये गांठ सी हो, ठीक है। अब बेटा विच हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, सम टाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर इवन वैन लाइटनिंग स्ट्राइक। और कई बार बेटा जब तूफान आता है या बिजली कड़कती है, तुम देखते होंगे वर्षा के टाइम पर, तो उस टाइम पर भी जो वो बिजली बेटा कड़कती है तो उसको लाइटनिंग बोलते हैं, ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक इंग्लिश में। तो उस टाइम पर भी नाइट्रोजन क्या होती है? फिक्स होती है, मतलब जो वायुमंडल के अंदर होती है एटमॉस्फेयर के, वो क्या होती है? सोइल के अंदर आ जाती है नाइट्रेट में बदल के, ठीक है। तो इस तरीके से भी होता है। और कुछ बेटा अलग बैक्टीरियाज भी होते हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय ब्लू ग्रीन एल्गे। तो कुछ एल्गे होती हैं जो क्या करती हैं? इस कार्य को करती हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के। तो कई तरीके होते हैं फिक्स करने के। अब टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस
बाय नाइट्रोजन साइकिल। अब ये तो हमने जान लिया बेटा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, नाइट्रोजन की हमें ज़रूरत होती है और हम नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते। अब ये नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकते तो कन्वर्ट करनी होती है, तो वो प्रोसेस हमने जान ली कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस होती है। अब फिक्सेशन प्रोसेस में कौन इसको कन्वर्ट करता है वो जान लिया हमने, राइजोबियम हो गया या कुछ अलग बैक्टीरियाज हो गए, अदर ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गे हो गई या फिर लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई, ये कुछ ऐसी प्रोसेस है जिनके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। अब हम जानेंगे कि वायुमंडल से तो हमने सारी ले ली, जैसे मान लो आपके गुल्लक में पैसे हैं, आप उनको यूज तो कर रहे हो, लेकिन इसमें कहाँ से आते हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो इसमें भी आप डालोगे तभी तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलती रहेगी। तो ये नाइट्रोजन साइकिल भी कुछ इस तरीके की है। तो ये कैसे कंप्लीट होती है, तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन दी सोइल कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनियस कंपाउंड। तो जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, राइजोबियम हो गया जैसे, और ब्लू ग्रीन एल्गे हो गई, ये किसके अंदर, मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, किस में, नाइट्रोजिनियस कंपाउंड में। फिर द नाइट्रोजिनियस कंपाउंड एब्जॉर्ब बाय द रूट, फिर ये जो नाइट्रोजिनियस कंपाउंड थे बेटा, ये इसकी जो पौधों की जड़ें हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एंड कैरिड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये कहाँ तक पहुँचाए जाते हैं, दूसरे भागों तक पहुँचा दिए जाते हैं पेड़ों के। वेयर प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स आर फॉर्म फ्रॉम देम, और जिनसे बेटा फिर प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं पौधों के अंदर, ठीक है। और इसीलिए बोला जाता है बेटा दालों के अंदर ज़्यादा प्रोटीन क्यों होता है, क्योंकि ये कहाँ क्या पाया जाता है, इनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है इसकी जड़ों में, जिसकी वजह से इसके अंदर अधिक पाई जाती है प्रोटीन, ठीक है। और ये राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर ही पाया जाता है, ओके। अब दीज नाइट्रोजन व्हेन एनिमल एंड ह्यूमन ईट एंड कंज्यूम दीज प्लांट्स द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन रीचेज इनटू देम। तो बेटा जब हम इन दाल वगैरह को खाते हैं या मटर सेम इन सब को खाते हैं या कोई अन्य जीव जंतु खाता है, तो उनके अंदर भी ये प्रोटीन नाइट्रोजन चली जाती है, ठीक है, किसकी फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में, ओके। अब नाइट्रोजन कंपाउंड्स present in decaying organic matter plants and animals is converted into simple nitrogen compound in the soil by the bacteria and fungi where are reused by the plants। अब बेटा देखो क्या बोला है, जो नाइट्रोजिनियस कंपाउंड हैं जो प्रेजेंट है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि जो गले सड़े पत्ते हो गए बेटा या फिर कोई जीव जंतु मर जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो कुछ दिन बाद मिट्टी में गल सड़ के मिल जाता है। तो उस जो जीव जंतु ने नाइट्रोजन के ये पदार्थ खाए हुए थे बेटा, तो उनके अंदर नाइट्रोजन थी, अब वो नाइट्रोजन भी मिट्टी में मिल जाएगी। अब कुछ अलग तरीके के बेटा इस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, फिर से जो ये नाइट्रोजनियस बेस थे इनको वापस से नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और वो वायुमंडल में मिक्स हो जाती है। तो इस तरीके से बेटा क्या हुआ, कुछ बैक्टीरियाज ने तो क्या किया, वायुमंडल से नाइट्रोजन को सोइल के अंदर मिलाया, और कुछ जब जैसे कोई भी प्लांट्स हैं एनिमल डेड हो गए तो वो मिट्टी में मिलने के बाद जो नाइट्रोजनियस बेस इनके अंदर थे वो कुछ अदर बैक्टीरियाज के द्वारा वापस से मतलब कि एटमॉस्फेयर में भेज दिए जाते कन्वर्ट करके दोबारा से। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है और हमारी ये नाइट्रोजन हमेशा फिक्स रहती है, एटमॉस्फेयर में कम नहीं होती। और ये साइकिल बेटा कैसे है, सम स्पेशल बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन गैस डेट गोज इनटू एटमॉस्फेयर। तो बेटा वही बैक्टीरिया जो अदर हैं कुछ अलग, जो क्या करते हैं, कुछ तो एटमॉस्फेयर को मिट्टी में मिला रहे थे और कुछ मिट्टी की को एटमॉस्फेयर में मिला रहे थे। तो क्या हो गया, ये स्पेशल बैक्टीरियाज होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। और इन दिस वे द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसलिए जो वो क्वांटिटी है बेटा वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे आप गुल्लक में से पैसे निकाले भी जाओ और उसमें कुछ डाले भी जाओ तो वो कंटिन्यू चलती रहती है, आपकी गुल्लक कभी खाली नहीं होती। ऐसी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन भी कभी कम नहीं होती, ठीक है। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन साइकिल। इसमें क्या बेटा, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है जिसको क्या क्या लाइटनिंग यानी कि जब बिजली कड़कती है वो क्या कर देती है, कंपाउंड्स में बना देती है नाइट्रोजन के, जो कि मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा पौधों के अंदर, वो इसको नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। फिर ये भी मिट्टी में मिल जाती है। अब ये किसके द्वारा यूज की जाती है, प्लांट्स के द्वारा यूज कर ली जाती है ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। फिर ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड से जो प्रोटीन वगैरह बनते हैं फल फ्रूट, उनको एनिमल्स खा लेते हैं। फिर एनिमल के अंदर भी ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड चले जाते हैं। तो उसके बाद बेटा जब नाइट्रोजीनियस वेस्ट जब उनके उससे निकलता है क्या नाम है, एनिमल से, या फिर वो डेड मर जाते हैं, तो उसके बाद कुछ बैक्टीरिया इनको फिर से क्या कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं गला सड़ाकर। फिर से ये मिट्टी के में जो ये मिल गई बेटा नाइट्रोजन, इसको नाइट्रोजीनियस बेस वापस से इसको क्या होएगा,
ये जो अदर तरीके के जो बैक्टीरियाज है बेटा उसको वापस से क्या कर देते हैं, एक अलग तरीके के नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं जो हमारी वायुमंडल में थी और उसमें वापस से पहुंच जाती है वो। ये पूरी साइकिल इस तरीके से कंप्लीट होती है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा। विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ बीन्स एंड पीज। ठीक है, तो बीन्स और पीज क्या है बेटा, फलीदार पौधे हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। तो इनमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, इनमें पाया जाता है राइजोबियम। तो आप लिख दोगे राइजोबियम। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, वट आर द डिफरेंट मेथड्स बाय विच नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। तो बेटा देखो वो कौन कौन से हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन सच एज इन लेग्यूमिनस प्लांट सम बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन और एंड अदर ब्लू ग्रीन एल्गे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सोइल। तो ये मिट्टी के अंदर ये दूसरे तरीके की ब्लू ग्रीन एल्गे भी हेल्प करती है। तीसरा, सम टाइम लाइटनिंग ऑल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप ये लिख दोगे 3 पॉइंट्स। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है बेटा, 1 मिनट। ये बेटा देखो फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज द नाइट्रोजन इज नेसेसरी फॉर ऑल द लिविंग बींग्स। तो हम सब के लिए ये इतनी ज़रूरी क्यों है। तो क्यों है बेटा ये, nitrogen is necessary for all the living organisms because in plant nitrogen is used to make food such as protein and other compounds. ठीक है, and in animal also nitrogen is used for the synthesis of protein DNA and it is necessary for the growth of our body and for the repairment and replacement of the cells and tissues in our body. अब ये क्या कहना चाह रहा है बेटा, देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है वो हम सब के लिए ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। क्यों, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका किस में प्रयोग होता है बेटा, भोजन बनाने में, जैसे कि प्रोटीन बनाने में। ठीक है, कंपोनेंट है ये फूड का, और बेटा अदर कंपोनेंट बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन का किस तरीके से, जो हमें भी प्रोटीन की नीड होती है बेटा। ठीक है, प्रोटीन हमारे लिए क्या होता है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो उसको बनाने में, या डीएनए जो हमारे अंदर होते हैं बेटा उनको बनाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा जब तक प्रोटीन हम नहीं लेंगे। ठीक है, और प्रोटीन किससे बनता है, नाइट्रोजन से बनता है। और जो भी हमारे सेल्स होते हैं, जो भी टिश्यूज़ होते हैं जो कार्य करते हैं हमारे अंदर, जैसे कि लंग्स हो गए, ये सारी, ये भी क्या होते हैं बेटा, इन सभी की रिपेयरमेंट के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की। और प्रोटीन किससे बनते हैं, नाइट्रोजन से। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। तो किस तरीके से कांस्टेंट रहती है, तो आपको नाइट्रोजन साइकिल को बनाना है। ये कंप्लीट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बना दोगे, इस तरीके से फिक्स रहती है नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर के अंदर। और अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप ये सारे पॉइंट्स भी लिख दोगे। ठीक है, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करते हो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।